दोस्तों बार बार एक सवाल आ रहा है कि नॉकनी या बोल लेग्स हैं मुझे और समझ नहीं आ रहा है कि क्यों है, मुझे क्या करना चाहिए। मुझे ब्लड टेस्ट कराना चाहिए या मुझे मेडिसिन लेनी चाहिए या मुझे कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, मुझे ब्रेसेस यूज करने चाहिए कि नहीं, मैं ठीक हो सकता हूं कि नहीं। तो ऐसा करते हैं, हम अपने आप से कुछ सवाल पूछते हैं और जब हम उन सवाल पूछेंगे तो उनके जवाबों में हमें अपने आप आंसर मिल जाएगा कि हमारे को क्या करना चाहिए। इस वीडियो के बाद मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें स्पेसिफिकली मैं एक्सरसाइजेस कवर करूंगा जो आपको ये वीडियो एक्सप्लेन करेगा कौन सी करनी चाहिए। तो आइए दोस्तों देखते हैं हमारे पास वो क्या सवाल है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया, नॉकनी या बोलेग्स यानी कि गेनुवेल्गम या गेनुवेरस, इसके बारे में हम लोग अपने आप की रीजनिंग एंड डायग्नोसिस करेंगे। आज हम अपने आप से कुछ सवाल पूछेंगे, उसका जवाब में हमें पता चल जाएगा कि हमें क्यों है वो और हमें क्या करना चाहिए उसको ठीक करने के लिए। तो पहला सवाल कि क्या मुझे ये प्रॉब्लम बाय बर्थ है? अगर यस, अगर हाँ, तो मुझे अपने ब्लड टेस्ट कराने हैं, कैल्शियम, विटामिन डी बी और विटामिन डी के लिए। मुझे अपना एक्सरे कराना है और ज़रूरत पड़े तो एमआरआई कराना है। अगर नहीं तो हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 2, क्या मेरे परिवार में और किसी को भी है ये प्रॉब्लम? अगर हाँ, तो मुझे ब्लड टेस्ट कराने हैं, एक्सरे नहीं कराना है, यहाँ मुझे ब्लड टेस्ट कराने हैं। अगर ना, तो क्वेश्चन 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन 3, क्या मेरा कभी कोई एक्सीडेंट हुआ या मुझे कोई चोट लगी? अगर हाँ, तो हमें इसमें एक्सरे या एमआरआई कराना होगा अपनी बोन स्ट्रक्चर को जानने के लिए। अगर नहीं, तो क्वेश्चन 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन 4, क्या मैंने कोई एक्सरसाइज गलत कर ली? लाइक कुछ लोग बोलते हैं मैं जिम गया, मैंने स्क्वाटिंग गलत कर ली। क्या मैं बैठता गलत तरीके से हूँ या चलता गलत तरीके से था, या मेरे पेरेंट्स ने मुझे बताया कि मेरा कुछ पोस्चर गलत था? अगर हाँ, तो एमआरआई या एक्सरे कराना है बोन स्ट्रक्चर जानने के लिए, हमारा बोन स्ट्रक्चर डैमेज तो नहीं हो गया। अगर नहीं, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 5, क्या मेरा नॉकनी या बोलनेक जो भी है ये ऐसा था कि कभी आया कभी गया, यानी कि मुझे याद नहीं, पहले नहीं था लेकिन फिर हो गया, थोड़े टाइम बाद फिर दोबारा ठीक हो गया था लेकिन अब दोबारा हो गया है? तो अगर ऐसा है तो आपको अपने ब्लड टेस्ट कराने हैं, सेम वही कैल्शियम, विटामिन डी और विटामिन बी का। अगर नहीं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि आपको ये कौन सी एज से है। अगर तो बाय बर्थ है तो हम उसको नाम दे देते हैं ए। अगर आपको आपके 5 साल होने के बाद से था, याद आया या आपके माँ बाप ने आपको बताया, तो उसको नाम दे देते हैं बी। अगर आपको बचपन में नहीं था लेकिन जब आप बड़े हुए, टीनेज में पहुंचे तो हुआ, तो आप उसको नाम दे देते हैं सी। और अगर आपको बड़े होने के बाद हुआ है तो डी। और अगर आपको नहीं पता कब से है आपको, तो हम ई नाम दे देते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, क्या मैंने कभी कोई एक्सरे या एमआरआई कराया है? अगर कराया है तो मैंने डॉक्टर को दिखाया होगा। तो डॉक्टर ने हमें क्या बताया, क्या बोन में प्रॉब्लम है? अगर तो वो बोन में प्रॉब्लम है तो हम लोग एक्सरसाइज करेंगे और ब्रेसिस का इस्तेमाल करेंगे। अगर हम लोगों ने को खाली मसल्स में इश्यूज हैं तो हम खाली एक्सरसाइजेस करेंगे। अगर हमने एमआरआई नहीं कराया और या हमने एक्सरे कराया लेकिन डॉक्टर ने कुछ उसमें प्रॉब्लम नहीं बताई है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्या मुझे कभी कोई बीमारी या कोई इन्फेक्शन कुछ हो गया था जिसकी बाद से मुझे ये नॉकनी या बोनी की प्रॉब्लम आ गई है? अगर हाँ, तो मैं ब्लड टेस्ट कराऊंगा, जो सेम ब्लड टेस्ट। और अगर ना, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्या मैंने कभी अपना ब्लड टेस्ट कराए हैं? अगर हाँ, कराए हैं और डिफिशियंसी निकली है उसके अंदर, मतलब कमी निकली है, तो हम सप्लीमेंट्स लेंगे और एक्सरसाइजेस करेंगे। अगर मैंने कराए हैं लेकिन हमारे को डेफिशिएंसी नहीं निकली है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम देखते हैं हम कौन से, जो हमने क्वेश्चन नंबर 6 में जवाब दिए थे, हम कौन से ग्रुप में आते हैं। अगर मैं ग्रुप ए में आता हूँ तो मैं एक्सरसाइजेस करूंगा और सप्लीमेंट्स लूंगा। दैट मीन्स मैं, अगर मुझे बाय बर्थ है या बहुत अर्ली एज इसमें है। अगर मुझे बी, सी और डी या ई ग्रुप में है, बाकी के किसी भी ग्रुप में है, तो मैं एक्सरसाइजेस भी करूंगा, ब्रेसेस भी इस्तेमाल करूंगा और सप्लीमेंट्स भी लूंगा। देखो दोस्तों, आपको एक्सरसाइजेज की गाइडेंस और ब्रेसेस के यूजेज के लिए आप मेरे बाकी वीडियोस देख सकते हैं। इस वीडियो के बाद मैं मोर स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा रिगार्डिंग एक्सरसाइजेज जो मसल्स को इफेक्ट करेंगी और जो बोन को इफेक्ट करेंगी। अगर आपको अपना रीजन पता होगा
देन आप उसको अपने पे अच्छे से अप्लाई कर सकते हो, ताकि आपको जो जवाब है क्या ट्रीटमेंट करनी है वो आपको जवाब अच्छे से मिले। कॉमन पॉइंट्स जो हर एक के लिए हैं वो ये हैं कि आपको अगर अगर नॉकनी या बोल लेग्स हैं तो अपना वेट आइडियल रखें, करेक्ट बीएमआई रखें, ओवरवेट ना हो, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करके रखें, एक्सरसाइज करते रहें, योगा करते रहें, अपनी मसल्स जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी रखें। जो एक्सरसाइज आप चूज कर रहे हो उसको करेक्टली चूज करो। अगर आपको कारण समझ में आ गया है कि मेरे को किस कारण से है, तो आप एक्सरसाइज करेक्टली चूज करो। अगर आपको नॉकनी है तो आप हैवी लोड से स्क्वाट नहीं करो, या ऐसे करके एक्सरसाइज सही से चुनो, और जरूर डॉक्टर को दिखाओ। अगर आपको कॉज पता है प्रॉब्लम का, तो यू हैव टू एक्सेप्ट इट। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम है, और इस प्रॉब्लम से लड़ने के लिए आपको फिट रहना है, मेंटली भी और फिजिकली भी। अगर आपको ये प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही है, तो भी आपको तरीके निकालने हैं कि इस प्रॉब्लम के साथ आप अपने आप को फिट कैसे रख सकते हैं। सारे केसेस जितने भी होते हैं वो ठीक नहीं हो सकते, तो इसकी परेशानी लेना या इसके स्ट्रेस में आने में कोई फायदा नहीं है, उसको ना लिया जाए। जो चीजें हैं अगर आपको सर्जरी के लिए जाना है तो सब पे अप्लाई करती हैं, वो है कि ये सर्जरी एक्सट्रीम केस में होनी चाहिए कि मेरे को प्रॉब्लम आ गई है, चलना खराब हो चुका है और मेरे को पेन शुरू हो गए हैं, डॉक्टर ने एडवाइस कर दिया है। देयर इज नो गारंटी कि आपका सर्जरी के बाद ये ठीक हो जाएगा, तो हो सकता है सर्जरी के बाद भी ये ठीक ना हो। अगर हमने रॉन्ग डायग्नोसिस किया है तो कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो हमको देखना है कि हमारे डे टू डे लाइफ में हमने रॉन्ग डायग्नोसिस नहीं करना है, हमें सही रीजन पता लगाना है क्यों हुआ। आप अपने करियर को उस हिसाब से प्लान करो। ऐसा नहीं है कि आपने यही सोचा कि मेरे को नौकरी है और ठीक नहीं हो रहा है और मुझे डिफेंस सर्विस में जाना था और अब मैं जिंदगी में कुछ रहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अगर यह प्रॉब्लम है तो आप करियर उस हिसाब से चुने जिस हिसाब से आपको, जिसमें आप ये फिट बैठते हो। अपने आप को एक्सेप्ट करो, स्ट्रेस में आने का कोई फायदा नहीं है। अपने आप को एक्सेप्ट करो, अपनी प्रॉब्लम को डायग्नोज करो और उसको ट्रीट करने की कोशिश करो। कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। अगर अभी भी आपके कोई सवाल हैं तो आप पूछ सकते हो। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू आंसर दैम। थैंक यू।